नमस्कार, कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह को कल डीजीपी के निर्देश पर अपराध अनुसंधान विभाग के डीआईजी ने निलंबित कर दिया। पूरा मामला कोरोना संक्रमण के दौरान से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में जो बात सामने आई है वो ये है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जब आपदा की स्थिति थी बिहार में और काफ़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे थे और मौतें हो रही थी, उस दौरान कई दरोगा और इंस्पेक्टर भी गंभीर रूप से संक्रमित हुए थे, उनकी मौत हुई थी। मृत्युंजय कुमार सिंह बिहार पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस पूरे मामले में राज्य के डीजीपी को कई बार फ़ोन किया। उनका कहना है कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो एक आवेदन उनके व्हाट्सएप पर हमने भेज दिया। उसके बाद उस आवेदन में ये लिखा गया कि बिहार पुलिस के लोगों के लिए अलग से इलाज की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि लोग काफ़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं और मर रहे हैं। इस पूरे मामले में इस पूरे आवेदन को और फ़ोन नहीं उठाए जाने वाली बात को राज्य के डीजीपी ने पूरे मामले में कहा कि ये निराधार है और इसकी जांच हो। अपराध अनुसंधान विभाग को निर्देश दिया गया कि मृत्युंजय कुमार सिंह से स्पष्टीकरण पूछा जाए और स्पष्टीकरण पूछे जाने के बाद जब उनका जवाब असंतोष पाया गया और उनको निलंबित कर दिया गया। इस मामले में अब बिहार पुलिस एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कार्रवाई गलत हुई है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि वो माननीय डीजीपी से गुहार लगाएंगे कि मृत्युंजय कुमार सिंह जो अध्यक्ष हैं उनके निलंबन को वापस लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इससे बात नहीं बनेगी तो वो राज्य के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएंगे और उनसे कहेंगे कि इस पूरे कार्रवाई को निरस्त किया जाए। साथ ही कहा कि अगर इस पूरे मामले के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में निश्चित तौर पर निर्णय लिया जाएगा। डीजीपी साहब को 19/4 को करीब 6-7 बार 2-3 घंटा के अंतराल में हमने फ़ोन किया था। फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया तो उनके व्हाट्सएप पर हमने एक आवेदन बना के दे दिया था जिसमें हमारे 3-4 सदस्य की डेथ हुई थी और 1 से 2 सदस्य बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, तो उनके लिए कि इनकी इलाज के लिए व्यवस्था किया जाए। और घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा, तो हमारे जो भी बीमार सदस्य पूछ रहे थे कि क्या अभी तक हुआ, तो हमने बोला डीजीपी साहब अभी तक बात नहीं पाई, फ़ोन नहीं उठाए हैं। ये बात मतलब कि सदस्यों को क्यों बताया गया, ये बात मीडिया में आ गई। जब डीजी साहब ये है तो कार्रवाई योग्य बात नहीं थी तो डीजी साहब से हम लोग मिलेंगे इस संबंध में। इनके हमारे अध्यक्ष महोदय से स्पष्टीकरण भी पूछा गया था, इन्होंने जवाब भी दिए। सवाल सीधा है कि राज्य के डीजीपी, राज्य के पुलिस मुख्यालय और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राज्य पुलिस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनके निलंबन के बाद निश्चित तौर पर स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है। अब देखना होगा कि इनके गुहार लगाने के बाद राज्य के डीजीपी क्या निर्णय लेते हैं और फिलहाल इनका कहना है कि निलंबन वापस हो और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो विभागीय कार्रवाई का आदेश हुआ है वो वापस लिया जाए। मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। इस वक्त सदर थाना क्षेत्र के कहराकुटी के पास सहरसा से दिल्ली जा रही बस में अचानक जो है कि विद्युत स्पर्श से आग लग गई, जिसमें यात्रियों से भरी बस के अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत होने की बात सामने आ रही है और यहाँ पर अंचलाधिकारी, कहरा प्रखंड के अंचलाधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं और घटना का उन्होंने जायजा लिया है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है और प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है। सर, ये बस में करंट लगने से कई लोगों मौत की बात सामने आ रही है, क्या जानकारी मिली है आपको? जानकारी मिली है कि एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि सदर अस्पताल से अभी मोबाइल संपर्क करने पर बताया गया वहाँ का। और सर, ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है? ये बस जो है सहरसा से दिल्ली जा रही थी, रॉयल बस है और इसी जाने के क्रम में ही सहरसा के पास कहरा कुटीर से जैसे बढ़ा और उस साइड लेने के क्रम में ही जो 11,000 का जो वोल्ट इलेक्ट्रिक गया था उससे स्पर्श होने के चलते ये घटना घटी। सर, कितने लोग सवार थे? इसमें लगभग 40 लोग सवार थे।
इस उत्तर प्रदेश नंबर की एक बस है रॉयल ट्रैवल्स के नाम से, और वही बस जो है यहाँ सहरसा से यात्री को लेकर के जो है दिल्ली रवाना हुई थी, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर के विद्युत स्पर्श की चपेट में आ गया, जिसमें एक लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। हालांकि बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है और चालक को अपने हिरासत में लेकर इस पूरे मामले पर जो है पुलिस जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें कितने लोगों की अब तक मौत होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल एक लोगों की मौत की पुष्टि अंचलाधिकारी कहरा प्रखंड के अंचलाधिकारी ने क्लियर कर दिया है। शौकत अली, कशिश न्यूज़, सहरसा। कोरोना संक्रमण के कारण काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री पटना में चल रहे कई विकास कार्यों का जायजा नहीं ले पा रहे थे। अब चूंकि संक्रमण कम हुआ और लॉकडाउन भी हटाया गया, काफ़ी हद तक छूटें दी गई, तो मुख्यमंत्री भी विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकल पड़े। आज सुबह 8 बजे ही दल बल के साथ, जिसमें सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे, उनके दोनों प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री अपने आवास से निकले और सबसे पहले वो पटना बस स्टैंड पहुँचे, जहाँ उन्होंने वहाँ चल रहे निर्माण कार्यों फ्लाईओवर का जायजा लिया और कई अधिकारियों को निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री वहाँ लगभग आधे घंटे रहे। आधे घंटे तक उन्होंने काफ़ी देर तक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। साथ ही वहाँ से मुख्यमंत्री निकलने के बाद जीपीओ गोलंबर पहुँचे। जीपीओ गोलंबर के ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहा है और नीचे, हम आपको बता दिए, मुख्यमंत्री ने आज बताया मीडिया को कि जीपीओ गोलंबर के नीचे जो खाली स्थान है पूरा, उस जगह पर बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है। बड़ा डेवलपमेंट का काम होगा। कई बड़े इंस्टीट्यूशन बनेंगे, कई बड़े इंस्टीट्यूशन के भवन बनेंगे, साथ ही साथ कई बड़े ऑफिस बनेंगे और वहाँ सभी सुविधाएं होगी। अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में, तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, एक आध दिन और हम देखेंगे, क्योंकि तो 1 सप्ताह के लिए किया है। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, डीएम्स वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखे लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत जरूरी है। लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क कहिए, वो बहुत जरूरी है। वो किए रहेंगे तो इस पर असर कम पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नगर भ्रमण को निकलने का कारण है कि विकास कार्यों को देखा जाए कि विकास कार्य क्या हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समय पर प्रोजेक्ट को पूरा करें। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण कई प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो गए हैं, कई प्रोजेक्ट का काम बंद था, उनको चालू किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना जल्द हो सभी प्रोजेक्ट पर काम खत्म कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों से यह भी अपील किया कि वो मास्क पहने, संक्रमण को बढ़ने से रोके। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि मास्क न पहने, लॉकडाउन तोड़े जाने का मतलब ही यही है कि संक्रमण कम है तो आप मास्क को पहने, प्रोटोकॉल का आप उल्लंघन ना करें, प्रोटोकॉल का अपनाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी लोगों से कहा कि जितना ज़्यादा संक्रमण कम होगा, छूट उतनी ज़्यादा मिलेगी और लॉकडाउन पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लगभग 1.5 घंटों तक नगर भ्रमण करने के बाद अपने आवास चले गए, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को सभी रुके हुए प्रोजेक्ट पर काम ज़्यादा तेज़ी से करवाने और फिलहाल पूरे काम को प्रोजेक्ट के अंदर समय सीमा के अंदर कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री से जाते जाते एक सवाल पूछा गया लालू प्रसाद यादव के बर्थडे पे। उन्होंने कहा हम तो बधाई सबको देते हैं। मुख्यमंत्री ने बीच का रास्ता निकाला और फिलहाल वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। सवाल सीधा है, संक्रमण के बाद राज्य सरकार बिल्कुल कह सकते हैं विकास कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री बिल्कुल चिंतित हैं और उन्होंने अधिकारियों को किसी भी हालत में सभी प्रोजेक्ट पर तत्काल तेजी से काम कराने का निर्देश दिया है। मुर्गो आलम, कशिश न्यूज़, पटना। लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन है, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते राजद का तमाम कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि गरीबों के बीच वो जाएं और गरीबों को भोजन कराएं। उनका जन्मदिन जो है गरीबों के बीच मना जाना चाहिए। देख सकते हैं कि जो युवा हैं, समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष ने
यह पूरा जो है उनके जन्मदिन पे जो है पहले तो केक काटा, उसके बाद तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देख लीजिए, हैप्पी बर्थडे लालू जी, 74वां उनका जन्मदिन है। उन्होंने केक काटा, नज़दीक से इसे दिखाया। उसके बाद केक काटने के ठीक बाद जो है उन लोगों ने जो गरीब बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके बीच यह देख सकते हैं जो युवा के जो कार्यकर्ता हैं, युवा अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, इनके बीच जो है भोजन करा रहे हैं। और जो लालू यादव ने आह्वान किया था उसको जो है ये कार्यकर्ता भली भांति करते नजर आ रहे हैं। अब देख सकते हैं यह तस्वीर है जो लालू यादव का एक राजनीति में उन्होंने गरीबों को किस तरह बांध कर रखा है, यह भी एक राजनीति का एक हिस्सा न हो। उन्होंने तमाम तरह के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सीधे संदेश दिया कि जो कार्यकर्ताओं के बीच कि आप जाइए और जो गरीब हैं उनके बीच मेरा जन्मदिन मनाइए। हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। राजू जी बताइए, क्या कुछ तैयारी है? आज लालू यादव का जन्म दिवस है, क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने किया है और क्या संदेश दिया गया? राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जो हमारे नेता हैं, उनके दिशा निर्देश हम लोग ने उनके जन्मदिन पर गरीब कल्याण दिवस मनाने का सोचा था और हमने केक काट कर, लालू जी केक काट कर बैनर तले आज गरीबों और असहायों के बीच खाना वितरण किया है और खाना खिलाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि इन लोगों के बीच आप काम कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत लगातार आपको देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी लगातार आज काम करते हैं, गरीबों के बीच जा रहे हैं। तो लालू यादव का जो संदेश है, उस संदेश को किस तरह आप लोग उसे सफल कर रहे हैं? देखिए, हम लालूवादी हैं, हम संघर्षवादी हैं, हम लोग ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं। ये नहीं कि फोटो की राजनीति हम लोग ने करते नहीं हैं। पिछले साल भी कोरोना काल में हमने लालू के रसोई के माध्यम से गरीबों को खाना खिलाया और आज ही देख ही रहे हैं हम लोगों ने पिछले दिन 22-23 दिनों से गरीबों को खाना खिला रहा है और लालू के रसोई के नाम से। एक तरह से बात आता है कि युवा जो लालू यादव से युवा जो है, कहीं युवा लालू यादव से अटैच नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि इन दिनों लालू यादव को युवा काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसमें क्या रहा है? देखिए, हम लोग तो लालू यादव हमारे लिए भगवान हैं और लालू यादव के ही सिद्धांतों पर हम लोग काम करने का काम करना है। तो ये हमारे साथ जो युवा के जो जिला अध्यक्ष राजू यादव है, जिन्होंने इन छोटे गरीबों के बीच उन्होंने लालू यादव के 74वें वर्ष दिवस पर जो है उन्होंने जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने केक काटा। उसके बाद इन गरीबों के बीच भोजन कराया और उन्होंने कहा कि हम जो लालू यादव के जो विचारधारा पे करते हैं और इसी तरह हम लोग गरीबों के बीच ही काम करते हैं। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार। कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया में लोगों को बर्बाद करके रख दिया। लाखों लोगों की जाने गई, करोड़ों लोगों की जो है सो रोजगार छिन गई है। इसका जीता जागता नमूना इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिले के रहिका प्रखंड के कमलपुर गांव का, जहां लोग काफी संख्या में जुटे हुए हैं, अपने सगे संबंधियों को प्रदेशों की यात्रा के लिए शुभकामना दे रहे हैं। सारे लोग बैठे हुए हैं बस में, तकरीबन 50 से 60 की संख्या में हैं और इन लोगों की माने तो रोजगार के लिए ये लोग पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हरियाणा। क्यों? यहाँ काम नहीं है। तो सरकार तो कह रही थी कि मनरेगा में काम मिलेगा यहाँ गांव में। मनरेगा में नहीं काम करना चाहता, देता है 158 रुपया, उसमें क्या पेट भरेगा? अच्छा, कम मजदूरी मिलता है। यहाँ का मजदूर दूसरा है, यहाँ का मजदूर दूसरा है, इसीलिए यहाँ पोसाई नहीं करता है हमको। हरियाणा जा रहे हैं सर, यहाँ काम मिल रहा है नहीं हम लोग का। हरियाणा जा रहे हैं, जब सरकार काज देता तो हम लोग का जाते हैं। तो सर थोड़ा जाने दीजिए, कितने लोग हैं यहाँ? हम लोग सब कितने गाँव के हैं? 3-4 गाँव के है। पूरी बस भरी हुई है, 70-72 लोग बताए जा रहे हैं। और सारे लोग कम है, इतने नहीं, सारे लोग पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं, इसलिए कि वहाँ मजदूरी अच्छी मिलती है। यहाँ की मजदूरी की बात करें तो मनरेगा में मजदूरी कितना मिलता है भैया? 190 मात्र 190 रुपए मिलता है, जिस कारण इन लोगों का भरण पोषण नहीं हो पाता है, 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।